नमस्कार, रामगुलाब राय ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत स्वागत है। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था व्यंजकों का जोड़ घटाना गुणा भाग। उसके बाद से आज हम उसमें आपको पढ़ा उसके इस चैप्टर का कुछ एक्सरसाइज है, सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। कुछ एक्सरसाइज के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आपको हम बारी बारी से बता देते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है x अपन वाई माइनस 7 में कुल कितना पद है। x अपन वाई माइनस 7 में कुल कितना पद है। कितना पद है भैया? एक ये हो गया, एक ये हो गया, कुल मिलाकर कितना पद हो गया? तो 2। x अपन वाई माइनस 7 में कुल कितना पद है? तो 2 पद हो गया। अब इसके बाद आपसे पूछ रहा है अगला प्रश्न है क्या बीजीय व्यंजकों बीजीय व्यंजकों 3x प्लस 3xy प्लस 7 3xy प्लस 7/2 और 3yx प्लस 7/2 में अंतर है। यदि नहीं है अंतर है, यदि नहीं है तो क्यों? यदि नहीं है तो क्यों? प्रश्न पूछा गया है क्या बीजीय व्यंजक 3xy प्लस 7/2 और 3yx प्लस 7/2 में अंतर है या नहीं है। तो आप ये जानिए, आपसे हमने पढ़ाया था जब इन दो व्यंजकों को आपस में गुणा किया था तो ये क्या करते हैं, समीकरण विनिमय नियम का पालन करते हैं, यानी x इंटू वाई बराबर y इंटू x ये होता है। तो 3yx या 3xy बात हमारा एक ही है, यानी 3yx प्लस 7/2 में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये आपस में एसोसिएटिव भी होते हैं। मल्टीप्लिकेशन के क्रम में क्या होते हैं, एसोसिएटिव, यानी x इंटू वाई बराबर y इंटू एक्स। इसको याद नहीं आ रहा है, इसमें क्या करते हैं, नाम भूल रहा हूं। ये दोनों आपस में व्यंजक क्या होता है, बराबर होता है। इसके चलते 3yx और 3xy दोनों आपस में बराबर होगा, तो व्यंजक 3xy प्लस 7/2 3yx प्लस 7/2 आपस में बराबर होगा, तो कोई अंतर नहीं होगा। इसके बाद आपको दूसरा एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन आपका है 4x माइनस वाई 4x। अगला क्वेश्चन है 4x माइनस वाई और कर रहा है 7x प्लस वाई प्लस 8x प्लस वाई को कह रहा है कुल जोड़िए कह रहा है क्वेश्चन 4x माइनस वाई 7x प्लस वाई 8x प्लस वाई को जोड़िए। तो सिर्फ वही जोड़ वाला फार्मूला जिस तरह से आप पहले जोड़ते हैं, क्या लिखिए 4x माइनस वाई कह रहा 7x प्लस वाई, तो 4x के नीचे 7x लिख दीजिए, धन y है तो y लिख दीजिए। 8xy तो 8x के नीचे x लिखिए, धन y। जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ दीजिए, यानी एक y मिल के क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा ना। 2y में से 1y घट जाएगा तो क्या बचेगा, y बचेगा, यानी धन y बचा। 8x 7x मिल के कितना हो जाएगा, 15x और 15x 4x मिल के कितना हो जाएगा, 19x। इसका योग क्या आ जाएगा, 19x धन y। जिस तरह से जोड़ा जाता है ठीक उसी प्रकार से हम इसको जोड़ देंगे। आप इसको ऐसे एक लाइन में जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ लेंगे 4x माइनस वाई धन 7x धन y
8x धन y। अब देखिए 4x 7x 8x मिलकर क्या हो जाएगा 8 7 15 4 19 और एक y कैंसिल और क्या बच गया एक y बच गया। वो इससे भी आंसर हमारा नहीं था। इसके बाद आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर माइनस 2xy एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर माइनस 2xy से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर धन 4xy घटाइए। ये प्रश्न है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर धन 4xy घटाइए। तो क्या करेंगे भैया आप घटाएंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर धन वाई स्क्वायर माइनस 2xy। घटाना है तो घटाने का चिन्ह बना दिया, घटाना है तो घटाना का चिन्ह बना दिया। फिर क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर धन 4xy। अब इसको ब्रैकेट को हटा लीजिए, ब्रैकेट को हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये प्लस इधर है यहाँ पे नहीं कुछ है तो प्लस है, माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस आपस में प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर और माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4xy। अब देखिए कुछ कैंसिल होगा तो काट दीजिए, ये कट गया, वाई स्क्वायर नहीं कटेगा, वाई स्क्वायर धन वाई स्क्वायर आपस में जुटेगा तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर और माइनस 2xy और माइनस 4xy, ये हमारा हो जाएगा माइनस 6xy। ये दोनों टर्म हम जोड़ ही चुके हैं, ये कैंसिल ही हो चुका है, इसको यही आपका आंसर आएगा 2y स्क्वायर माइनस 6y जब इस व्यंजक में से इस व्यंजक को हम घटाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में। फिर इसके बाद से अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है एक रेलगाड़ी की चाल, कह रहा है क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी की चाल, एक रेलगाड़ी की चाल 2x स्क्वायर धन x प्लस 9 किमी प्रति घंटा है, किमी प्रति घंटा है। वह 8 धन 9y घंटे में कितना दूर जाएगी, में कितना दूर जाएगी, कितना दूर जाएगी। प्रश्न आपसे पूछा गया है एक रेलगाड़ी की चाल 2x स्क्वायर, एक रेलगाड़ी की चाल 2x स्क्वायर धन x धन 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और कह रहा है वह तब 8 धन 9y घंटे में वो कितना दूर जाएगी। आपसे प्रश्न पूछा गया है कि वो कितना दूर जाएगी। तो आप देख रहे हैं इस रेलगाड़ी की चाल आपका दिया गया है, प्रश्न में चाल दिया गया है 2x स्क्वायर धन x धन 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब कह रहा है कि वह 8 धन 9y यानी समय दे रखा है 8 धन 9y घंटा, पूछ रहा है कि कितना दूर जाएगी, यानी दूरी आपसे पूछा रहा है। ठीक है, तो आप चाल, दूरी और समय के बीच का एक संबंध जानते हैं। चाल बराबर होता है
दूरी बटा समय। तो समय तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। तो चाल क्या दिया है भैया, आपका समय भी घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हम आसानी से अपना चाल निकालेंगे। लिखेंगे 2x² प्लस x प्लस 9 इंटू 8 धन 9y। अब इसको गुणा कर देंगे, यही हमारा दूरी हो जाएगा। अब बारी बारी से गुणा करेंगे, 2x² का 8 में करेंगे तो 16x², 2x² का 9y में करेंगे तो आपका हो जाएगा 9 गुना 18 x²y। फिर अब धन x का 8 में गुणा करेंगे तो 8x हो जाएगा। अब धन x का 9y में करेंगे तो 9xy हो जाएगा। अब 9 का गुणा 8 में करेंगे 72 हो जाएगा। अब 9 का गुणा 9y में करेंगे 81 y²। अब इसको सरल रूप में लिख देंगे, जो आपका आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, इस रेलगाड़ी की चली गई दूरी हो जाएगा। अब यहां से देख रहे हैं 16x², 16x², फिर ये 81y² है, अलग से 81y²। अब 18x² y है, तो आप 18x² y लीजिए। अब इसके बाद से 9xy है, ये अपना संक्षिप्त रूप में है ही है, 9xy धन 8x धन 72। ये इसकी चली गई दूरी किलोमीटर, यही आपका आंसर होगा कि रेलगाड़ी के द्वारा चली गई दूरी ये है। ठीक है, इसको आपस में गुणा कर देंगे, यही बीजीय व्यंजकों का आपस में गुणा है। तो कभी आपका रेलगाड़ी की चाल व्यंजक के रूप में दी गई हो तो किस तरह से हम प्रश्नों को सरल करते हैं वो यहाँ पर बताएंगे। अब इसके बाद से प्रश्न है आपका, प्रश्न है यदि क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 6वां प्रश्न है आपका, कह रहा है कि x प्लस वाई स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर है x² धन 2xy धन y²। तो कह रखा है आपसे, इससे पूछा जा रहा है, कह रहा है तो x² धन 2xy धन y² अपान x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी। ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर इतना है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो जब इसकी वैल्यू आपके प्रश्न में दिया गया है तो हम इसको क्या कर देंगे, इसके जगह पे ये लिख देंगे, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर अपान x प्लस वाई, x प्लस वाई से घात कट जाएगा, आंसर आ जाएगा x प्लस वाई। एक बार समझ में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 है, 2x बड़े कोष्टक में 7y मझोले कोष्टक में -9x प्लस y छोटे कोष्टक में 101 माइनस x ब्रैकेट बंद और फिर आपका मौजूदा कोष्टक नंबर। इस प्रश्न को सॉल्व तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम छोटे कोष्टक को हल करेंगे। तो आंसर आपका करेंगे 2x माइनस 7y माइनस 9x। पहले छोटे कोष्टक को हल करेंगे तो हो जाएगा 101y माइनस xy, आपका छोटा कोष्टक। अब मझोले कोष्टक को सॉल्व करें, 2x अब 7y मझोले कोष्टक करेंगे तो माइनस ही पूरा होगा, प्लस 9x माइनस 101y हो जाएगा प्लस xy। अब बड़े कोष्टक को खत्म कर दीजिए, बड़े कोष्टक खत्म करेंगे तो 2x माइनस जाएगा माइनस 7y और माइनस 9x माइनस प्लस हो जाएगा 101y और माइनस xy। कुछ देखिए कट रहा है कि नहीं, जुड़ रहा है, घट रहा है कि नहीं। तो 2x है और माइनस 9x है, ये मिल के हो जाएगा माइनस 7x
माइनस 7y धन 101 y माइनस x1, ये आपका आंसर है। बस लगे इस तरह से हम किसी भी प्रश्न को लगाएंगे। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका x और y का योगफल। x और y का योगफल क्या हो जाएगा, x प्लस y ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसी तरह से दोनों प्रश्न है जिसको आपको बता दिया गया है। अब इस प्रश्न को लगा लीजिएगा, क्योंकि अब इसी टाइप के 2-3 और प्रश्न है, उसको अपने मन से आप हल कर लीजिएगा। और इस चैप्टर को यही हम समाप्त करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।